अक्सर देखने को मिलता है जब किसी जिला अधिकारी या किसी थानेदार का एक दूसरे जनपद में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ के कुछ लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए लेडी है तो लेडी सिंघम या तेज तर्रार या नाइक के रूप में उसे लिखते और बोलते हैं। हालांकि तारीफों के बनाए स्कूल से सच्चाई कोसों दूर होती है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। हमारी आदत नहीं किसी के तारीफ में शब्दों को बुनना, हमारी आदत है ना सबले कुर्सी तो हवा देना, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है जनता की समस्या, ना कि तारीफ के बहाव में बह जाना। आज देखिए हमारे साथ एक तल्ख रिपोर्ट। यह जगह है जनपद संत कबीर नगर के डीएम कार्यालय की। ये आवाज़ है पट्टे की जगह को जबरन खाली कराने वाले ग्रामीण जनता की। हताश निराश जनता के सुर हैं डीएम साहिबा मुर्दाबाद। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश जनपद संत कबीर नगर के पंचायत हरिहरपुर का, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे प्रदेश में नंबर 1 नगर पंचायत होने पर सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर की थमती विकास की रफ्तार को देखते हुए सीएम योगी ने 30वें जिला अधिकारी के रूप में आईएएस दिव्या मित्तल को जिले की कमान सौंपी। कारभार संभालते ही जनपद की स्थिति को सुधारने के लिए जिला अधिकारी महोदया ने ताबड़तोड़ निरीक्षण किया और जनपद के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया कि आम जनमानस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में परवरिश के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में जाकर कुछ अलग हट कर करने का डीएम साहिबा का सपना हालांकि पहले से रहा है, पर यहाँ उसी ग्रामीण जनता ने उन्हीं के कार्यालय में घुसकर डीएम साहिबा मुर्दाबाद का नारा जोर जोर से ठोंक दिया। फरियादियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे डीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महिला पुलिस तक बुलानी पड़ी। पिछले 24 नवंबर से ही यहाँ पे डीएम कार्यालय एवं एसपी कार्यालय पे तकरीबन डीएम कार्यालय पे 5 बार एवं एसपी कार्यालय पे तीसरी बार आज है कि हम लोग आए हुए हैं, लेकिन आज तक हमारे मैटर को लेकर के इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से हमको परेशान होकर के हम ये अवगत कराने आए हुए थे कि हमने जितने भी मुद्दे 15 से 16 मुद्दे रखे हुए हैं उस पर कोई भी विवेचना या फिर कोई भी अग्रिम कार्रवाई ना करने की वजह से 14 जनवरी 2020 को मकर संक्रांति के दिन पे हम लोग इकट्ठा रहेंगे। फरियादियों की माने तो वहां के रहने वाले दर्जन भर ग्रामवासियों से पट्टे की जमीन को खाली कराने व नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा उन पर फर्जी मुकदमे में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का महीनों से फरियादी चक्कर काट रहे हैं, मगर इस लंबे समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसी कारण नाराज होकर डीएम कार्यालय के बाहर फरियादियों ने सिर्फ हंगामा ही नहीं काटा बल्कि पुलिस को नोक झोंक का सामना भी करना पड़ा। इसमें कुछ पट्टे का विवाद है। पहले यहाँ पे राजस्व की टीम गई थी पैमाइश करने के लिए, तो जहाँ पे लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने पैमाइश नहीं हो पाई, और फिर इन लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं जिसको लेकर इनका विरोध है। SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं इनके ऊपर, प्राइवेट पार्टी लोगों ने करवाए हैं। तो फिलहाल ये है कि हमने यही कहा है कि एडीएम साहब स्वयं इस मैटर को देखेंगे। वहाँ पे राजस्व रिलेटेड या पट्टे रिलेटेड जो भी विवाद है, जो बिंदु है, उसको नियमानुसार उसका निस्तारण किया जाएगा और जिसके ऊपर भी कोई मुकदमा लिखा गया है उसकी निष्पक्ष रूप से विवेचना होगी और यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी और नहीं है तो उसको फिर बरी किया जाएगा। प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहा है कि 14 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे, आपके कार्यालय के ठीक बाहर खुला चैलेंज दे रहा है, तो इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई की? देखिए, चैलेंज की कोई बात नहीं होती है। फाइनली हमारे ही ज़िले के लोग हैं, यदि किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, उन्होंने अगर कोई बिना कुछ हिंसा के कोई चीज़ अपनी कह रहे हैं वो ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई नियम तोड़ेगा तो जब वो नियम तोड़ेगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। कब्जा और मुकदमा दर्ज करने की किसके ऊपर आरोप लगा देंगे? नहीं, वो तो किसी प्राइवेट पार्टी ने किया इनके ऊपर मुकदमा। प्राइवेट कब्जा इन लोगों का वहाँ पर फिलहाल ज़मीन पर वो लोग काबिज हैं, ये लोग स्वयं काबिज हैं। इनका ये कहना है कि कोई इन्हें हटाना चाहता है। अब पूरा मैटर क्या है कि आपके खिलाफ लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता। डीएम साहिबा की माने तो सब कुछ ठीक है। इनका कहना है कि कोई उन्हें हटाना चाहता है। फरियादियों की माने तो पुलिस की मिली भगत से फर्जी मुकदमे और दर्जनों परिवारों को
पट्टे की जगह को खाली करने को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर फरियादी बार बार डीएमएसपी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं, जिसको लेकर फरियादियों ने कार्यालय पर डीएम साहिबा मुर्दाबाद के नारे लगाए। फरियादियों का कहना है कि हमारी सुनी नहीं गई तो 14 तारीख को हम चक्का जाम भी करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि यदि सब कुछ ठीक है तो बार बार डीएम कार्यालय का ये लोग चक्कर क्यों काट रहे थे, और आज डीएम कार्यालय पर डीएम मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे, और आगे चक्का जाम करने की बात फरियादियों द्वारा क्यों कही गई। इन सब सवालों से यही लगता है शायद डीएम साहिबा ने दर्जनों ग्रामीण परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी होती तो एक तेज तर्रार डीएम साहिबा के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते। जिले की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिले की 30वीं डीएम के रूप में दिव्या मित्तल को जिले की कमान संभाली। शुरू में तो उनका रवैया पूरा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से समय बीता गया उनके रवैये में कहीं ना कहीं ढिलाई नज़र आने लगी। इसीलिए इन सब मामलों से तरस आकर जनता ने आज उनके कार्यालय पर ही जो है डीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन सारे मामलों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगलियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। संत कबीर नगर से नेटवर्क 24 के लिए मैं सदर आलम खान।